तो नमस्कार साथियों, मैं विवेक आपका एक बार अपने यूट्यूब चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ, विवेक क्लब यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाला हूँ कि जैसे कि बहुत से यहाँ पे पेशेवर लोग हैं, विद्यार्थी हैं, उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करें, नौकरी करें या अपना व्यवसाय करें। तो इसकी मैं आज आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि नौकरी और बिज़नेस दोनों के अपने अपने फ़ायदे और चुनौतियां हैं, ये तो सभी को पता है। हालांकि बताने की ज़रूरत नहीं थी, पर मुझे बताना पड़ रहा है। आप किसे चुनते हैं यह आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, आर्थिक स्थिति और दीर्घकालिक लक्ष्यों पर निर्भर करता है। अब यह आपके दीर्घकालिक लक्ष्यों, आर्थिक स्थिति और आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है कि आप नौकरी कर सकते हैं या अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो करना चाहता है अपना व्यवसाय, लेकिन वह एक इतने गरीब घराने से है जो कि उसके पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। तो क्या वह बिज़नेस यानी कि अपना व्यवसाय करने के लिए सही है? नहीं। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, नहीं। क्यों? क्योंकि उसके घर में अभी ऐसी कोई वो नहीं बनी है सिचुएशन जो वो अपना व्यवसाय चालू कर सके। तो इसलिए उसके लिए पहला ऑप्शन यही होता है कि नौकरी करके अपनी रोज़मर्रा को चलाया जाए, जो कि गरीब परिवार से होता है। एक अमीर घराने का व्यक्ति वो अपना व्यवसाय ही करता है, आने वाली पीढ़ियां भी उसकी व्यवसाय ही करती हैं, क्योंकि वह एक अमीर और एक अच्छे बैकग्राउंड क्लास का फैमिली है। जैसे कि यहाँ पे मैं अब आपको बताता हूँ कि अगर नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्या फ़ायदे हैं, और अगर बिज़नेस किया जाता है तो बिज़नेस यानी कि अपना व्यवसाय, उसमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो नौकरी के कुछ यहाँ 4 फ़ायदे बताए गए हैं। जैसे कि पहला फ़ायदा ये होता है कि इसमें स्थिरता होती है। स्थिरता मतलब नियमित वेतन मिलता है और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। नियमित में वेतन, जैसे कि आपको एक मंथली फ़िक्स अमाउंट दिया जाता है, जैसे कि 10 से 12 या 14 के करीब आपको दे दिया जाता है। अब आते हैं हम दूसरे फ़ायदे की ओर। नौकरी के फ़ायदे में जो दूसरा फ़ायदा है वह बताता हूँ आपको। इसमें कम जोखिम होता है। व्यवसाय के मुकाबले में इसमें बहुत ज़्यादा ही कम जोखिम है। नौकरी में आमतौर पर वित्तीय जोखिम कम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें आपको रिस्क नहीं, इसमें आपको कोई चिंता नहीं, काम हो रहा है या नहीं इससे आपको मतलब नहीं है, क्योंकि व्यवसाय पूरा डिपेंड होता है आपके बिक्री पर। अगर कोई आप व्यवसाय करते हैं और आपकी वह चीज़ या वह वस्तु ही ना बिके, तो आपका क्या व्यवसाय ग्रो हो पाएगा? बिल्कुल जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, नहीं हो सकता है। आते हैं तीसरे फ़ायदे की ओर। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि इसमें करियर ग्रोथ होती है। आपको प्रमोशन और अनुभव के साथ आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। बल्कि आपके व्यवसाय में आपको कोई प्रमोशन नहीं, कोई अनुभव नहीं, लेकिन अनुभव आपको व्यवसाय वाला मिलता है, परंतु आपको प्रमोशन कोई नहीं मिलता है, क्योंकि आप वहाँ के खुद मालिक होते हैं इस वजह से। और उसमें कोई सीमा भी नहीं होती कि आप कितना कमा सकते हैं, कितना कम पे जा सकते हैं। वही व्यवसाय में या तो आर पार वाला मामला होता है, या तो आर हो जाएंगे या पार हो जाएंगे। अब आते हैं चौथे फ़ायदे की ओर। चौथा फ़ायदा हमारा समय की पाबंदी। जो नौकरी में एक निर्धारित समय होता है, जिसके बाद आपका समय आपका होता है। जी, आप समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन मैं आपको अपने विचार अनुसार आपको समझाने का प्रयास करूँगा। नौकरी में एक निर्धारित समय होता है, जैसे कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आपको किसी दूसरे के अंदर जाकर काम करना है, और उसके बनाए हुए प्लानिंग पे आपको चलना है। जिसके बाद जैसे 5 बजे आपको वहाँ से छुट्टी कर दी जाती है वहाँ से, तो 5 बजे के बाद आपके पास फिर टाइम होता है रात 10 बजे तक का। अब वह समय आपका है। 5 बजे से सुबह 10 बजे तक का समय आपका हो जाता है। उसमें आप अपना कुछ भी कर सकते हैं। वही है कि नौकरी में एक निर्धारित समय होता है, जिसके बाद आपका समय आपका हो जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिज़नेस के फ़ायदे की ओर, बात करते हैं अगला। बिज़नेस के भी मैं आपको 4 फ़ायदे ही बताऊंगा। ठीक है, वैसे बहुत फ़ायदे हैं बिज़नेस के।
बिज़नेस के 4 फ़ायदे हैं, लेकिन इसके विपरीत ये मानिए कि अगर पहला फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि पहला फ़ायदा स्वतंत्रता है। आप अपने बॉस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया अभी बीच में कि आप वहाँ के खुद मालिक हैं, तो वहाँ पे आपको प्रमोशन नहीं लेने की आवश्यकता ही नहीं है और अपने फ़ैसले खुद लेते हैं आप। ये भी है कि आप अपने फ़ैसले खुद लेते हैं, आप अपने फ़ैसले खुद लेते हैं। अब ये नहीं है कि आपका फ़ैसला बॉस लेगा, बॉस अपने फ़ैसले पे चलाएगा आप सबको, क्योंकि वह नौकरी है, यह व्यवसाय है। व्यवसाय में आप अपने मालिक होते हैं और अपने फ़ैसले खुद लेते हैं। लेकिन विपरीत होता है इसका नौकरी में। नौकरी करने वाले पेशेवर जो हैं, वह ये जान लें कि ये बिज़नेस के फ़ायदे जो हैं, वह नौकरी के विपरीत नुकसान भी हैं। बिज़नेस के फ़ायदे को अगर विपरीत रूप से देखा जाए तो वह नौकरी के नुकसान के रूप से उभरता है। जैसे कि स्वतंत्रता नौकरी में नहीं होती है, क्योंकि आपको 10 बजे पहुंचना है, वहां पर तो पहुंचना है। अगर 10:01 हो गया तो आप ये मान लीजिए आपको रिज़िग्नेशन लेटर पकड़ा दिया जाएगा कंपनी की तरफ से। लेकिन बिज़नेस का ये है कि आप अगर मान लीजिए 10 बजे आपका बाय गॉड कहता हूँ कि कुछ एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है, तो और आप उस समय वहाँ चले जाते हैं या एंजॉय करने के लिए आप कहीं पार्क चले जाते हैं मॉर्निंग इन द मॉर्निंग, तो उसके बाद अगर आप 10:30 बजे या 11-12 बजे भी लौटते हैं तो भी कोई बात नहीं। आप 12 बजे भी अपने मालिक हैं, आप खुद जा सकते हैं। 12 बजे भी आपका ये होता है व्यवसाय में फ़ायदा। समय की कोई पाबंदी नहीं होती है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें, ठीक है। लेकिन व्यवसाय में अगर आप समय की पाबंदी रखते हैं, डिसिप्लिन से चलते हैं, तो आपको ग्रोथ मिलना पूर्ण रूप से ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। अब दूसरा फ़ायदा जो है ये आता है, कमाई की कोई सीमा नहीं होती इसमें। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि इसमें कमाई की कोई सीमा नहीं। आपकी कमाई आपके मेहनत और व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। जी, आपकी कमाई आपके मेहनत और व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है। वही कहा ना, अब आप मेहनत करके एक बार कोई वस्तु को ख़रीद लें कम दाम पर, अब उसको बिक्री ही ना हो उसकी, तो ये असफलता का भी रूप बन सकती है। लेकिन अगर व्यापार की सफलता पर निर्भर करती है, यही कहा गया कि अगर बिक्री हो रही है तो वो सफलता पर निर्भर करेगी। तीसरा नव आचार का अवसर। आप नए विचारों को कार्यान्वित कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सुन रहे हैं। नौकरी में इसका विपरीत होता है। नौकरी में आप सोचते हैं कि मैं अगले महीने एक अपना कोई कार्य शुरू करूँगा, लेकिन व्यापारी ऐसा सोचता है कि मैं अगला अब कुछ कोई अपना नया काम खोलने वाला हूँ, तो वो अगले दिन ही काम कर लेता है। बल्कि नौकरी या पेशेवर से कमाने वाले लोग, जॉब या प्रोफेशनल लोग अपने एक फ़िक्स अमाउंट को इकट्ठा करते हैं, जो कि उनको एक फ़िक्स टाइम पे ही मिलता है। जैसे कि मंथली बाय 1 to 1 का ईयर है, 1 to 1 का मंथ होता है, तो 1 तारीख को ही उन्हें उनका पैसा मिलेगा। तो उसके बाद वह अपना जो भी नया विचार सोचा है उन्होंने, वो उसको कार्यान्वित कर पाएंगे। अब आते हैं चौथे फ़ायदे की ओर, समृद्धि की संभावना। सफल बिजनेस के साथ बड़ी संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, ठीक है। सफल बिजनेस अगर हो गया तो आप ये तो मानते ही हैं, टाटा बिरला अंबानी जैसे लोगों को आपने देखा ही। और ये भी है, बिज़नेस में एक पीढ़ी को उतरना पड़ता है कुछ ऐसे घटिया काम करने के लिए, कि ताकि आपकी आने वाली पीढ़ी, जैसे कि अंबानी की तरह देख लीजिए, अगर आप सोचते हैं कि इसमें इज्जत अगर लाएंगे आप बीच में, अपनी ईगो लाएंगे, तो वहाँ पे ईगो हर्ट होगा हमेशा और आप व्यवसाय करने से हिचकेंगे। अब मान लीजिए अगर धीरू भाई अंबानी भाजी बीच सड़क में पाव भाजी ना बेचते, तो क्या आज रिलायंस इंडस्ट्री इतना बड़ा परिवार होता? क्या अनंत अंबानी के शादी में 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर सकते थे? कभी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो। मुकेश अंबानी भी आज नॉर्मल आदमी होते अगर धीरू भाई अंबानी ने पाव भाजी ना बेची होती मुंबई के सड़कों पे। तो इसीलिए कहते हैं शुरुआत छोटे से होती है।
और शुरुआत छोटे से जब होती है ना, तो वो छोटा वृक्ष एक बड़ा रूप ज़रूर लेता है। और आज मुकेश अंबानी के पास बड़े पेड़ हैं, आज पौधे नहीं हैं, क्योंकि पौधे तो धीरू भाई अंबानी ने लगा दिया, मुकेश अंबानी अब उसका फल खा रहे हैं। अब आते हैं निर्णय लेने में ध्यान देने योग्य बातें जो हैं। देखो, अब यहाँ पे मामला फंसता है कि नौकरी करना उचित है या व्यवसाय करना उचित है या अनुचित है, दोनों में मान लीजिए। तो पहला यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि रिस्क जो है लेने की क्षमता, समझ गए आप, जोखिम लेने की क्षमता। बिज़नेस में जोखिम ज़्यादा होता है, व्यवसाय में जोखिम ज़्यादा होता है, ये तो आमतौर पर सभी को पता है, लेकिन फ़ायदे भी बड़े होते हैं, ये भी सबको पता है। यदि आप जोखिम लेने के लिए तैयार हो तो बिज़नेस एक अच्छा विकल्प हो सकता है, ठीक है। अगर जोखिम लेने को तैयार हो, और अगर नहीं हो तो भैया फिर नहीं है बिज़नेस आपके लिए, फिर आप वही करिए, दूसरों की गुलामी, ठीक है। दूसरा, वित्तीय स्थिति। बिज़नेस शुरू करने के लिए पूंजी की ज़रूरत होती है, ये तो सभी को पता है। कुछ ना कुछ कैपिटल ज़रूर लगता है, तभी आगे व्यवसाय शुरू होता है। यदि आपके पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन है तो आप बिज़नेस की सोच सकते हैं, बिल्कुल। तीसरा आते हैं, तीसरा पॉइंट जो है वो है कौशल और अनुभव होना। नौकरी या बिज़नेस का चयन करते समय आपको कौशल और अनुभव का मूल्यांकन करना है। कौशल इन द सेंस आपकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपने कम्युनिकेट करके लोगों को अपना प्रोडक्ट सेल कर सकें, ठीक है। और आप कर सकते हैं, यहाँ पर कोई नहीं है और कोई भी साथी नहीं है इस दुनिया में, तो आपको ही करना पड़ेगा। चौथा पॉइंट आता है, अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लें, ठीक है। लक्ष्य मेन चीज़ गोल होता है, व्यवसाय हो या जॉब हो या बिज़नेस हो, दोनों में गोल इट्स एन मैटर ऑफ यू, ठीक है, कि आप कितना बड़ा गोल लेके चल रहे हैं। अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों का ध्यान में रखते हुए निर्णय लें। अब आपको मान लीजिए एज अ लॉन्ग टर्म, दीर्घकालिक मीन्स होता है लॉन्ग टर्म गोल जो है, जैसे कि आपको एक हाउस लेना है 10 करोड़ का, तो उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय लो। अगर 10 करोड़ का आपको बंगलो लेना है या हाउस लेना है, तो आप ये मान लीजिए कि जॉब से तो आप अफोर्ड कभी नहीं कर सकते, और इसके लिए आपको व्यवसाय करना ही पड़ेगा। आप अपनी प्राथमिकताओं और परिस्थितियों के आधार पर ही निर्णय ले सकते हैं। अब मान लीजिए आपकी प्राथमिकता ही कुछ और है, प्राथमिकता आपकी ये है कि मेरे को 10,000 रुपये आए और मैं आराम से अपना खाना खाऊँ, अच्छा एक हफ्ते में 2 बार पनीर बन जाए मेरे घर में और चैन की नींद सोऊं, तो ये आपकी प्राथमिकता है। लेकिन एक और बंदा है, उसकी प्राथमिकता ये है कि मेरे को एक घर चाहिए, वो भी 10 करोड़ का, तो उस हिसाब से अपना परिस्थिति बनाएगा और उसी हिसाब से वो निर्णय भी लेगा। तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको हर चीज़ समझ आई होगी, और मैं अपने हिसाब से कहूँगा कि आप लोग कभी भी नौकरी ना करें, क्योंकि मेरा अनुभव कहता है नौकरी करना ही गलत है और बहुत बड़ा पाप है इस दुनिया में नौकरी करना। नौकरी इन द सेंस गधा मीन्स दूसरे लोग आपको चराएंगे, जैसे बोलते हैं ना, बैल तो सोचता है कि मैं पूरे खेत का मालिक मैं ही हूँ, लेकिन वह नहीं जानता है वो किसान उस बैल से कितना काम ले रहा होता है, उस बैल के पीछे कितनी वो थपकियाँ मार रहा होता है, उसको कितना तेज दौड़ा रहा होता है। लेकिन बैल अपने इस मूर्खतापूर्वक विचार में रहता है कि इस खेत का तो मालिक मैं ही हूँ। ऐसा वह किसान उसे दिखाता है कि तू ही खेत का मालिक है, इस 10 बीघे खेत का, लेकिन तू भागता क्यों नहीं है इस पे। और वो मार के भगाता है उसे, लेकिन वो अपनी जुताई कर रहा होता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं अगर आप आज अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे तो कल कोई दूसरा अपने सपनों के पीछे आपको यूज़ करके भगाएगा। तो इसलिए खड़े हो, भागो। आप भी कर सकते हो बिज़नेस, कोई बड़ी बात नहीं है बिज़नेस करना, बट रिस्क और जोखिम दोनों चीज़ें इसमें
और आपको ये अफोर्ड करना पड़ेगा। देखो, रिस्क RISK होता है, 2 वर्ड ही पलटते हैं, RICH हो जाता है अगला इसका, इज़िकल्स टू ये मान के चलो। यहाँ पर मैं अपनी इन सब बातों को अब समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और हमारे सब्सक्राइब करने के बाद जो नोटिफिकेशन है, बेल नोटिफिकेशन को, उसको आप क्लिक करो। और मैं ऐसी वीडियोस ही लाऊंगा और आपको मैं थोड़ा मोटिवेट भी करूंगा, बट जब तक मेरी सांसें हैं तब तक। देखिए, जब तक सांसें हैं तब तक ही कर सकता हूँ, और बाकी अब आपके ऊपर है, आप क्या निर्णय लेंगे, नौकरी या बिज़नेस। मैंने अपने विचार अनुसार जो लिखना था मैंने लिखा, तो मैंने आपको सब चीज़ें सही बताई हैं। यहाँ तक कि मैंने 1-1.5 साल नौकरी में अपना समय गंवाते हुए यह चीज़ को अनुभव भी किया है। तो आप जान सकते हैं मैं कितने अनुभव से यह बातें लिख रहा हूँ। चलिए ठीक है, अब समाप्त करते हैं। आपका यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।